Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So starting our topic, cattle, horses and chariot. यानी कि हमारे मवेशी, horses, घोड़े और chariot यानी कि हमारे रथ. तो इनके बारे में पढ़ते हैं. हमारी सोसाइटी जो थी ऋग्वेदिक की, उसके अंदर इनका क्या इम्पोर्टेंस था, क्या वैल्यू थी, वो समझते हैं. So, अगर हम बात करें हमारे ऋग्वेदा की, क्योंकि वैदिक पीरियड, वैदिक सोसाइटी हम इसी ऋग्वेदा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. So most prayers in Rigvedas are for cows, kids and steed. जितने भी आप प्रेयर्स देखने वाले हमारे ऋग्वेदा के अंदर, वो ज्यादातर आपको काउस के लिए दिखेंगी, काउस के लिए देखेंगी, किड्स के लिए देखेंगी एंड स्पेशली फॉर सन के लिए आपको दिखेंगी, और स्टीड यानी कि घोड़ों के लिए देखेंगी. सो काउस सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर, सबसे इम्पोर्टेंट आपका कह सकते हैं फूड के लिए होते हैं ना. फूड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे काउस, मिल्क देते हैं. सो काउस के लिए आप देखोगे कि काउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है सोसाइटी के अंदर. ऋग्वेदा के अंदर काउस को बहुत ही ज्यादा माना गया है. किड्स यानी कि सन के लिए अगर आप देखोगे तो देखो इस पीरियड के लोग क्या कर रहे थे, अब युद्ध करने लग गए थे. दे वर डूइंग लड़ाइयां, बैटल्स, और अगर सन होगा तो वो बैटल्स पे जाएगा, काउस को इकट्ठा करके लाएगा, जीत के लाएगा. सो इसलिए सन्स को प्रेफरेंस दी जा रही थी. और घोड़ों को क्यों प्रेफरेंस दी जा रही थी, क्यों उनके ये प्रेयर्स थे, क्यों उनको मांगा जा रहा था? बिकॉज इन्हीं घोड़े पे तो सारे जितने भी योद्धा होंगे, सैनिक होंगे, वो सब क्या करेंगे, लड़ाइयां लड़के काउस को जीत के लाएंगे. सो यू विल गेट इट कि क्यों इन तीनों को ज्यादा मांगा जा रहा है, क्यों इन तीनों के बारे में ज्यादा प्रेयर्स है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. Horses were burdened to chariot and utilized the part of fights. यहाँ पे आप देख सकते हो कि horses का यूज क्यों किया जा रहा है, रथों को खींचने के लिए, और फाइट में उनका यूज होता था. इन रथों का यूज फाइट में होता था, और रथों के लिए हमें हॉर्सेस की जरूरत है, इसलिए हॉर्सेस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था इस सोसाइटी के अंदर. Battles planned to catch dairy cattle, field वाटर एंड इंडिविजुअल. अब यहाँ पे आप देखोगे कि बैटल किस किस चीज के लिए हो रही है, लड़ाइयाँ किस किस चीजों के लिए हो रही है. तो डेयरी कैटल यानी कि वो मवेशी जो कि दूध देते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए फील्ड के लिए भी यहाँ पे लड़ाई आपको देखने को मिलेगी. देखिए एग्रीकल्चर यानी कि पेट भरने के लिए ही यहाँ पे सारा काम हो रहा था. जिसके पास जितना लैंड होगा वो उतना धनी माना जाएगा. तो यहाँ पे धन जो है वो किसको कहा जाएगा, काउस को, जो भी डेयरी कैटल होंगे उनको, और फील्ड को. तो इन्हीं चीजों के लिए क्या होंगी, जितनी भी लड़ाइयां होंगी इस वैदिक पीरियड में होंगी. साथ ही साथ आप देखोगे इन लोगों को तो कैच किया ही जा रहा है, कैटल को कैच किया जा रहा है, फील्ड्स को भी कैच किया जा रहा है. यूल सी कि वाटर को भी कैच, यानी कि जितना बड़ा हमारा एरिया होगा उसके अंदर अगर कोई वाटर बॉडी होगी तो उतनी ज्यादा इरिगेशन के लिए हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है. लेकिन यहाँ तक तो ठीक था. यू नाउ सी इंडिविजुअल को भी कैच किया जा रहा है. इट मीन्स कि वैदिक पीरियड में आप अब क्या देखने वाले हो, दासों को देखने वाले हो, यानी इंडिविजुअल्स को कैच करके उनको एज अ सर्वेंट यूज किया जा रहा है. सो यार वी कैन सी कि कैटल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इस पीरियड में, इस वैदिक पीरियड के सोसाइटी में, क्योंकि वो लोग क्या थे, दे वर यूज्ड फॉर आवर बैटल्स. उन्हीं के थ्रू हम बैटल्स लड़ा करते थे. Some battles were fought for water and to capture people. और कुछ बैटल जैसे कि अभी हमने देखा कि वाटर कैप्चर करने के लिए लड़ा जाता था, और तो और लोगों को भी कैप्चर करने के लिए किया जाता था. A part of rituals were utilized for performing yajna or sacrifices in which offerings were put into flames for divine being, including ghee, grain and uncommon creatures. So you see कि अब क्या होने लग गया है, अब सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की जा रही है, यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा है, जिसके अंदर, यज्ञ के अंदर आप डिफरेंट ऑफरिंग्स देखोगे. लोग चीजें डालेंगे, जैसे कि आपका घी हो गया, ग्रेन्स हो गए, जितने भी जौ, बाजरा या फिर वीट्स है, वो सारी चीजें अब इन यज्ञों के अंदर दिए जा रहे हैं. कुछ क्रिएचर्स को भी, जैसे कि आप देखोगे कि कुछ जानवरों को भी इन यज्ञों के अंदर सेक्रीफाइस किया जा रहा है. और ये सेक्रीफाइस आप देखोगे क्यों किया जा रहा है, ताकि
ज्यादा से ज्यादा लैंड मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बैटल्स जीती जा सके, और तो और हमें सन की प्राप्ति हो जो कि इन लैंड्स इन बैटल्स को जीत के लाए। तो यज्ञ हमेशा परफॉर्म हो रहे थे इस सोसाइटी के अंदर। जब भी कोई बैटल पे जा रहा था उससे पहले यज्ञ हो रहे थे, बैटल के आने के बाद भी यज्ञ हो रहे थे। तो ये सारी चीजें हमारे इस वैदिक पीरियड के अंदर हो रही थी। नेक्स्ट वीडियो में I'll see you with the next topic. So stay with us and keep learning with us and keep watching us. Bye bye.